हरिओम सभी को। योग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी देख रहे थे गोरख संहिता। गोरख संहिता में हम लोगों ने प्रथम शतक तो कवर कर ही लिया था। साथ ही साथ हम लोग द्वितीय शतक में आए थे, जिसमें हम लोगों ने कल की क्लास में प्राणायाम और प्रत्याहार के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले हैं बाकी अभी धारणा ध्यान समाधि, है ना। तीन अंग बाकी है, तो तीन अंग आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और भी अन्य चीजें जो दी गई है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चल। तो स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। तो हम लोग को, जैसे हम लोगों ने प्राणायाम और प्रत्याहार के बारे में देखा था, उसके बाद यहाँ पर अनाहत चक्र की बात की गई है। ठीक है, तो मोटा मोटा देखेंगे, जिस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उस पर थोड़ा सा हल्का हल्का देखेंगे। जैसे कि अनाहत चक्र के बारे में बताया गया है कि रस्सियों के तीन लपेटों में बंधा हुआ मनुष्य जैसे 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 रोदन शब्द करता है, वैसे ही अनाहत चक्र में माया से बंधा हुआ जीव हृदय में निरंतर नाद करता रहता है। यानी माया से जो बंधा हुआ जो जीव होता है वो इस हृदय में क्या है, निरंतर नाद करता रहता है। इसे योगी जन इसी प्रकार से जानते हैं। अनाहत चक्र का और उससे पहले मणिपुर चक्र का अतिक्रमण करके महापद्म के प्राप्त होने पर योगी स्वयं अमरत्व को प्राप्त करता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो माया में फंसा हुआ जीव है वो जो अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र को भेदता है, ठीक है, जो कुंडलिनी के द्वारा, ठीक है, और तो क्या होता है, अमरत्व की प्राप्ति होती है। सिंपल, ठीक है, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सहस्त्रार से षोडश दल कमल में गिरते समय प्राणवायु को नासिका नासिका के ऊपर वाले विवर में चढ़ा ले। यानी सहस्त्रार, जो सहस्त्रार चक्र बोलते हैं हम लोग, ये चक्र बताया गया, सहस्त्रार के बारे में भी बताया गया है। तो सहस्त्रार से षोडश दल कमल में गिरते समय प्राणवायु के प्राणवायु वायु को नासिका के ऊपर वाले विवर में चढ़ा ले जाए चढ़ा ले जाए। जिह्वा जिह्वा की बात की गई है। तो जिह्वा से मंथन कर अमृतमय तरंग निर्गत होकर उसका जिह्वा से क्या करना चाहिए, यानी खेचरी के द्वारा मंथन करना चाहिए। सार रूप अमृत का क्या करना है, पान करना चाहिए। इससे योगी का शरीर क्या होता है, अत्यंत कोमल और दोष रहित हो जाता है। ठीक है, उससे चिरंजीव की प्राप्ति होती है। चिरंजीव की क्या होती है, चिरंजीवन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। यानी चिरंजीव हो जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। ठीक है, एक मोटा मोटा कहा गया, इतना कुछ ये एग्जाम के पॉइंट से इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीजें देखी हुई है। ठीक है, अब काकी मुद्रा देखते हैं हम लोग। पहले कौन सी मुद्रा देखी थी बताइए, इसी में विपरीत करनी देखी थी। ये दूसरी मुद्रा जो बताई गई द्वितीय शतक में, वो है काकी मुद्रा। काकी मुद्रा की चर्चा मिलती है कि कोये की चोंच के समान मुख को करके जो साधक प्राण 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 अपान के विधान से शीतल वायु का पान करता है तो कभी बूढ़ा नहीं होता। काकी की मुद्रा के अभ्यास से जो योगी जीभ के द्वारा प्राणवायु को पीता है, जीभ के द्वारा प्राणवायु को पीता हुआ तालु मूल को पूरित करता है, वह 6 मास के अभ्यास से ही सभी रोगों को से छुटकारा मिल जाता है। तो बोला गया है काकी मुद्रा। सबसे पहले देखिएगा काकी मुद्रा की विधि देखते हैं, सिंपल। तो विधि में बताया गया है कि कोए कोए की चोंच के समान, ठीक है, चोंच करना है, यानी मुख को करना है, और साधक को क्या करना है, प्राण अपान के विधान से शीतल वायु का क्या करना है, शीतल वायु का पान करे। ठीक है, वायु का पान करे, इसी को क्या बोला गया है, काकी मुद्रा बोला गया है। लाभ क्या बताया गया है, तो बुढ़ापा नहीं आता है, बुढ़ापा नहीं आता है। ठीक है, और जो योगी जीभ के द्वारा प्राणवायु पीता है, और ये तो कोई के मुख के द्वारा हो गया, मुख के द्वारा, ठीक है, जो व्यक्ति जिह्वा के द्वारा वायु वायु को पीता है तो 6 मास में सभी रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो लाभ क्या बताया गया है, इस 6 मास में सभी रोग दूर हो जाते हैं।
ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, विशुद्ध चक्र के बारे में बताया गया है, नॉर्मली तौर पर देख लेते हैं। और योगी पांचवें विशुद्ध चक्र में चंद्र कलामय अमृत का ध्यान करे, तब ऊर्ध्व मार्ग से ऊपर उड़ते हुए सूर्य मुख को वचन करे, वह चंद्र कला अमृत उस योगी के मुख में पड़ता है। वी शब्द से हंस का शुद्ध शब्द निर्मल का बोध होता है। इसलिए विशुद्ध संज्ञक जो चक्र कंठ में स्थित है, उस श्रेष्ठ चक्र को योगवेत्ता भले प्रकार से जानते हैं। और विशुद्ध चक्र में स्थित अमृत का अपान युक्त प्राण को ऊपर ले जाकर ऊर्ध्व विवर में प्रविष्ट कर क्रम पूर्वक नासिका से ऊपर ले जाने से सूर्य मुख का वचन होता है, उससे वह अमृत पेट में अन्नवत हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर सूर्यमुख के वचन के बारे में बात की गई, विशुद्ध चक्र के बारे में बात की गई है। जो अमृत की बात की जाती है, जो सिंपल वर्ड में मैंने बढ़िया से समझा दिया, वही चीज है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। चंद्र अमृत पान का फल, तो इसका फल क्या बताया गया है, यानी चंद्र में से जो स्रावित जो अमृत होता है, उसका जब पान करते हैं तो कहा गया है कि कंटक के ऊर्ध्व भाग में स्थित स्वच्छ चंद्रकला अमृत को जो रोक कर नासिका से ऊपर के विवर में भरे और वायु के सभी द्वारों को रोक कर, यानी 9 द्वारों को रोक कर गगन में प्राण अपान युक्त पूरक करे तथा पृथ्वी में उत्तान लेट जाए और पाव को उत्तान कर उक्त अमृत को पीवे। इस प्रकार जो जितेंद्रिय योगी सदा करता रहता है, उसका क्षय कभी नहीं हो सकता। जीव को ऊर्ध्व स्थित करके अमृत पान करके करने वाला योगाभ्यासी 15 दिन में मृत्यु को जीत लेता है। तो सिंपल वर्ड में यहाँ पर समझते हैं, ये जो चंद्र अमृत का फल जो बताया गया, क्षय दूर होता है। ठीक है, उसका क्षय कभी नहीं होता, यानी क्षय दूर होता है। ओके, और अमृत पान करने वाला योगाभ्यासी 15 दिन में क्या होता है, मृत्यु को जीत लेता है, मृत्यु पर विजय होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कहा गया है कि यहाँ पर वायु के सभी द्वार को रोककर, यानी 9 द्वार रोक कर, ठीक है, और प्राणायाम युक्त पूरक करके, यानी फिर पूरक करके, पूरक करने के बाद पृथ्वी में उत्तान लेट जाना है, पृथ्वी में उत्तान लेटना है। ठीक है, लेट जाना है, लेट जाने के बाद पाव को उत्तान कर उक्त अमृत, यानी विपरीत करने की बात की गई है। ठीक है, विपरीत करनी। ठीक है, तो यहाँ पर विधि दी गई गोरख संहिता में, ध्यान रखना, गोरख संहिता में साफ साफ विधि दी गई है, विधि दी गई है। ठीक है, उक्त अमृत को पीवे, इस प्रकार जो जितेंद्रिय योगी सदा करता है। ठीक है, तो गोरख संहिता में साफ साफ विधि दी गई है, किसकी बताइए, विपरीत करने की। ध्यान रहेगा, विपरीत करनी कैसे की जाती है, क्लियर है अभी। ठीक है, अमृत का पान करने के लिए, तो ये हमेशा ध्यान रखना ये चीजें। ठीक है, आप लोग को यहाँ से 43 और 44। ओके, अब आगे देखिएगा, आगे देखते हैं हम लोग 43 बार, तो यहाँ से तो ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, चल, जो योगी मूलाधार को रोकने से सफलता प्राप्त कर लेता है, उसके सभी विघ्न क्या हो जाते हैं, नष्ट होकर अजर अमर की प्राप्ति हो जाती है और वह पंचमुख शिव के समान हो जाता है, 5 मुखी शिव के समान हो जाता है, पंचमुखी। ठीक है, तो मूलाधार को रोकने से सफलता प्राप्त कर लेता है, उससे उसके सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं, यानी मूलाधार की साधना से, मूलाधार साधना से
क्या होता है? पंचमुखी शिव स्वरूप साधक हो जाता है। ठीक है ना जी? ओके। आगे देखिए, जो योगी राजदंत के रंध्र को जीवा के अग्रभाग से पीड़ित करता है और अमृतमयी वाणी का 6 महीने तक ध्यान करता है, ठीक है, वह कवि हो जाता है। तो राजदंत का छिद्र पता है आप लोग को? जीवा के अग्रभाग से पीड़ित करता हुआ, यानी ये जो आप मुंह खोलोगे तो यहाँ पर लटकता हुआ एक मांस दिखेगा, उसको बोलते हैं घंटिका। उसमें एक छेद होता है, ठीक है, उसको 10वां द्वार भी बोलते हैं। ठीक है, उसको राजदंत भी बोला जाता है। ठीक है, तो राजदंत के रंध्र को जीवा के अग्रभाग से पीड़ित करता हुआ, यानी जब हम जीवा पलटाएंगे, ठीक है, तो पीड़ित करता हुआ अमृतमयी उस वाणी का 6 महीने तक ध्यान करता है, तो वह क्या हो जाता है? कवि बन जाता है। और राजदंत के रंध्र को जिह्वा के अग्रभाग से पीड़ित कर रोके तो सभी नाड़िया के द्वार रुक जाते, देखिएगा। ठीक है, सभी नाड़ियों के द्वार रुक जाते हैं। जब ऊर्ध्व मार्ग रुक जाता है तब अमृत की धारा कहीं अन्यत्र नहीं गिरती है। जैसे पंचधारणा के अभ्यासी को अमृत हरण रूप प्रत्याहार बताया गया है। ठीक है, वैसे अमृत का ऊर्ध्व विवर में धारण करना धारणा है। तो धारणा बताया गया है यहाँ पर, ये नोट डाउन कर लीजिए। अमृत का ऊर्ध्व विवर में धारण करना ही क्या है? धारणा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल ध्यान रख सकते, सिंपल यहाँ पर समझते कि राज दंत रंध्र में जिह्वा के अग्रभाग से पीड़ित करता हुआ अमृतमयी वाणी का 6 महीने, है ना, 6 महीने वह के अग्रभाग से पीड़ित करता हुआ अमृतमय वाणी का 6 महीने तक ध्यान करता है, यानी अमृत का ध्यान करता है 6 महीने, तो क्या बन जाता है? कवि हो जाता है। ठीक है, तो लाभ बताया है कवि। और दूसरा पॉइंट देखिए, नंबर 2 पॉइंट, कि जब हम लोग राजतंत्र के छिद्र में, यानी कि जीवा के अग्रभाग को लगाते हैं, ठीक है, राजदंत राजदंत रंध्र रंध्र ठीक है, राजदंत रंध्र में जीवा का अग्रभाग लगाने से क्या बताया गया? नाड़िया के द्वार रुकना, द्वार रोकना, ठीक है, रोकना, रुक जाते हैं। क्लियर? चलिए, और धारणा, धारणा क्या बोला गया है? और पंचधारणा के जो अभ्यास करता है उसको अमृत का हरण करना चाहिए, वही प्रत्याहार बताया गया, अमृत हरण रूप प्रत्याहार बताया गया है। ठीक है, और धारणा के लिए बताया गया है कि अमृत का ऊर्ध्व विवर में धारण करना, अमृत को ऊर्ध्व विवर यानी ऊपर में ही धारण करना, धारण करना। ठीक है, क्लियर ये सब? आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब रसास्वाद अनुभव के बारे में बताया गया है, वही चीजें मोटा मोटा देखिए, कि जिह्वा जिह्वा अग्र से चुंबन का अभ्यास करने वाले योगियों को कभी स्वाद, कभी कटु, कभी अम्ल, कभी दूत, कभी मधु, कभी घृत जैसे स्वाद अनुभव होने लगता है, और अभ्यास से सिद्ध होने पर रोगों का हरण हो जाता है। जब अभ्यास सिद्ध हो जाता है तो, और वृद्धावस्था का अंत हो जाता है। बिना अध्ययन किए ही शास्त्रों का क्या हो जाता है? शास्त्रों और उनके अंगों की व्याख्या करने में सामर्थ्य बन जाता है। अमृत तत्वों और अष्ट सिद्धियां की प्राप्ति होती तथा सिद्धों और
स्त्रियों को आकर्षण की प्राप्ति होती है। ठीक है। बताया गया कि उक्त प्रकार शरीर के अमृत से युक्त पर 2 या 3 वर्ष के अभ्यास से ही बिंदु ऊपर की ओर जाता है। 2 या 3 वर्ष के अभ्यास से बिंदु ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, इस अमृतमय अभ्यास करने से, और जिससे अनिमादी सिद्धिया की प्राप्ति होती है। तो अनिमादी तो बताया ही गया है। ठीक है, जैसे अग्नि से सूखे और तथा दीपक तेल सहित बत्ती को भी जलाए बिना नहीं रहता। ठीक है, वैसे ही चंद्रकला के अमृत से परिपूर्ण हुआ जीवात्म साधक के शरीर का त्याग नहीं करता है। जिस योगी का देह चंद्रकला के अमृत से परिपूर्ण रहता है, वह तक्षक नाग नाग द्वारा दंशित हो जाने पर भी देह में विष नहीं फैल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है, 2-3 चीजें बताई गई है कि बताया गया है सबसे पहले तो, जैसे कि दीपक जब तक तेल रहते थे तब तक क्या होता है, बत्ती को नहीं जला सकता है। ठीक है, वैसे ही चंद्रकला के अमृत से परिपूर्ण हुआ व्यक्ति क्या होता है, जीवात्मा शरीर को त्याग नहीं करता है। दूसरी बात ये बताया गया है कि देह चंद्रकला के अमृत से परिपूर्ण रहता है, तो वह तक्षक नाग के का भी जहर उसके शरीर में नहीं फैल सकता है। ठीक है, ये चीजें बताई गई है। तो सिंपल वर्ड में आप लोग समझना है, रसास्वाद अनुभव। तो सबसे पहले जो रस अनुभव देखते हैं हम लोग, आवाज आ रही है? रस अनुभव अनुभव देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले किसका स्वाद आता है? चार। चार। कटु, क्षार कटु अम्ल, बताएगा ना, क्षार कटु अम्ल, अम्ल। फिर है दुग्ध, दुग्ध। फिर बताया गया है मधु, मधु। दुग्ध मधु, मधु। फिर बताया गया घृत, आज यानी घृत होता है। ठीक है, घृत, घृत या घी बोल सकते हैं, घृत। ठीक है, और फिर क्या है, और तो कुछ नहीं है। घृत, मधु, घृत यानी, घृत यानी घृत तो लिख लिया, स्वाद का अनुभव होने लगता है। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बताए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखना, अभ्यास सिद्ध होने पर, अभ्यास सिद्ध होने पर, सिद्ध होने पर क्या होता है, रोग और रोग का हरण हो जाता है, और वृद्धावस्था, वृद्धावस्था नहीं सताती है। ठीक है, अंत हो जाता है। और क्या बताया गया, शास्त्रों, शास्त्रों और उनके अंगों का ज्ञान। ठीक है, और फिर बताया गया है अमृत तत्व और अष्ट सिद्धियां, अमृत तत्व और अष्ट सिद्धियां, अष्ट सिद्धि। ठीक है, अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। और बताया गया है सिद्धों और स्त्रियों का आकर्षण, सिद्धों, सिद्धों और स्त्रियों का आकर्षण हो जाता है, सिद्धों और स्त्रियों। मैंने ये व्याख्या करके बताया था। ठीक है, 1, 2, 3 बार पहले भी किसी ने क्लास में की होगी, तो क्लास कर देख लेना। 2 या 3 वर्ष के अभ्यास से ही बिंदु ऊपर की ओर चढ़ जाता है और अनिवार्य सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये तो एग्जाम्पल है, ये तो टेंस इतना कुछ ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि दीपक एग्जाम्पल फर्स्ट, दीपक बात, बत्ती, बत्ती है ना, बात, और
क्या बताया? तक्षक, तक्षक। नाक का क्या है? विष। ठीक है, वैसे ही शरीर को तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, जीवात्मा शरीर को नहीं छोड़ता है। ओके। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए धारणा नंबर 3, हम जिसकी राह देख रहे थे इतनी देर तक, वो आ गई है धारणा नंबर 4। कौन सा अंग है हमारा? धारणा। अब धारणा को बढ़िया से पढ़ते हैं। तो बताया गया है कि आसन प्राणायाम प्रत्याहार का अभ्यास सिद्ध हो जाने पर धारणा का अभ्यास करना चाहिए। हृदय में मन की निश्चलता के साथ पंचभूतों को पृथक पृथक धारणा करना ही धारणा है, ध्यान रखना। ये आपकी मेन परिभाषा हुई। ठीक है, परिभाषा। परिभाषा क्या बताया गया है कि धारणा का अभ्यास हृदय में मन की निश्चलता, हृदय में मन की निश्चलता, मन की निश्चलता। क्वेश्चन आता है। ठीक है, धारणा क्या है गोरख संहिता के अनुसार? तो हृदय में मन की निश्चलता को ही क्या बोला गया? धारणा बोला गया। ठीक है, तो मन की निश्चलता के साथ पंचभूतों को पृथक पृथक धारणा करना चाहिए, यानी अलग अलग धारणा करना चाहिए। यानी पहले हम लोग पृथ्वी की धारणा करेंगे। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश। इस तरीके से 5 महाभूतों पर धारणा धारणा करना ही धारणा कहा गया है। ठीक है, हृदय में मन की निश्चलता के साथ धारणा करनी है पंच महाभूतों की। ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी धारणा टाइप्स पूछा जाएगा, धारणा कितने हैं? तो 5 है। धारणा की परिभाषा पूछी जाएगी तो हृदय में मन की निश्चलता को ही धारणा कहा गया है, सिंपल वर्ड में समझना। ठीक है, देखिए पृथ्वी के लिए कहा गया कि हरिताल स्वर्ण, जैसे रुचिर वर्ण वाली, यानी हरिताल वर्ण बताया गया है। ठीक है, पीले से संबंधित आता है हरिताल। जो अधिष्ठातृ देवता जो बताया गया, ब्रह्मा बताया गया, सहित चतुष्कोणाकार पीठ, चतुष्कोणाकार पीठ जिसके मध्य में लंब बीज स्थित है, और उस तल में बीज, लंब बीज। ठीक है, उसमें कौन सा बीज, बीज मंत्र संबंधित है? लम। ये तो है, लम बीज स्थित है, और उस दल बीज का हृदय में ध्यान युक्त भावना करे। तो उस बीज का क्या करना है? हृदय में भावना करनी चाहिए हमें, और मन सहित प्राण को भूमंडल में लीन कर ले। इस प्रकार यह धारणा 5 घड़ी तक, कितनी देर घड़ी तक करना है? 5 घड़ी तक करना चाहिए, और तक स्तंभन करने वाली है। ठीक है, इसके प्रभाव से पृथ्वी तत्व क्या हो जाता है? जीत जाता है। तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा, ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताइए, धारणा, धारणा। ठीक है, धारणा में सबसे पहले कौन सी धारणा लिया हमने? पृथ्वी धारणा, पार्थिव पृथ्वी धारणा, धारणा, पृथ्वी धारणा। ठीक है, वर्ण क्या है बताइए इसका? हरित वर्ण, हरित ताल। हरित ताल, हरित ताल। नंबर 2 देवता। देवता कौन से हैं? मैंने बताया था, अधिष्ठातृ 5 देवता ब्रह्मा, बताए गए थे ना, जो शरीर में जानने के लिए बोला गया था। तो ब्रह्मा ब्रह्मा, पहले भी चर्चा की गई है इसकी, प्रथम शतक में भी। ठीक है, ब्रह्मा। फिर चतुष्कोणाकार पीठ, यानी चतुष्कोणाकार पीठ यानी बताइए? मूलाधार ना? हम जी मूलाधार जी, से मूलाधार, मूलाधार से संबंधित बोला गया है ना। लंबी, ठीक है, चक्र। और यहाँ पर बीज, बीज हम लोग लिखेंगे बीज। बीज मंत्र लम, कौन सा बताया गया लम, है? लम, 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 लम। लम, ओके, और धारणा कहाँ पर करनी है हमें?
हृदय में, हृदय में, हृदय में। तो धारणा देखिए, धारणा तो हृदय में है। हृदय में, अब पंच महाभूतों में ये सब किस में रहेगा? हृदय में ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, हृदय में धारणा, हृदय में धारणा, धारणा। लाभ क्या बताया गया है? अब हृदय में धारणा कितनी घड़ी तक? घड़ी, 5 घड़ी, घड़ी। 5 ठीक है, घड़ी, तो 5 घड़ी, 5 घड़ी तक धारणा करें, ऐसे सब में 5 घड़ी आएगा, यानी 2 घंटे धारणा करनी है। ठीक है, और लाभ तो पता है कि लाभ अब क्या लिखना है हमें बताइए? लाभ तो पृथ्वी पर विजय मिलेगा। ठीक है, तो लाभ यहाँ पर लिख लेते, स्तंभन शक्ति, विजय। घड़ी तक स्तंभन करने वाली है, इसके प्रभाव से पृथ्वी तत्व पर जीत लेता है। ठीक है, यानी स्तंभन से संबंधित। ठीक है, यानी एक तरीके से स्थूलता पर विजय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए, रुकावट एक तरीके से, ओके, स्तंभन करना। क्षितिजय यानी वही ना सर, पृथ्वी पर क्या विजय। क्या क्या? क्षितिज, सदा क्षितिजय, सदा हम्म, क्षितिजयम कुर्याद भुवो धारणा। क्षितिजय यानी पृथ्वी पर जय। नहीं, कुर्यात भू, भू यानी होता है पृथ्वी होता है, भू। ठीक है, क्षितिज यानी स्तंभन, ओके, ठीक। क्षिति जयम। ठीक है, चलिए, यहाँ तो स्तंभन दिया गया, एक मिनट। देश, देशा स्तंभ करी सदा क्षितिजयम, क्षितिजय यानी पृथ्वी तत्व, क्षितिजय पृथ्वी संबंधित ही बोला गया है। कुर्यात भू धारणा, आकाश भी होता है। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग बाद में बता देंगे। ठीक है, वैसे इसी से लिया जाता है कि स्तंभ करी सदा क्षितिजयम, यानी क्षितिजय पर विजय बोला गया है ना, जीता जाता है, तो पृथ्वी से संबंधित है क्षितिजय। अब जल, धारणा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, नंबर दूसरी जो धारणा है वो है जल धारणा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई है। तो अर्धचंद्राकार कुंड के पुष्प जैसे शुभ वर्ण, शुभ वर्ण वाले अमृत रूप वकार बीज युक्त अधिष्ठातृ देव विष्णु के सहित जल तत्व का ध्यान करते हुए उक्त जल तत्व में मन प्राण सहित, जल तत्व में मन प्राण सहित स्वयं को भी लीन कर लेने से 5 घड़ी में वारुणी धारणा सिद्ध होती है। इसके अभ्यास से दुस्सह कालकूट बीज भी भस्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि धारणा तो कौन सी है? जल धारणा भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर वारुणी, वारुणी धारणा। ठीक है, जल धारणा या वारुणी धारणा। अब यहाँ पर वर्ण की बात आएगी तो कौन सा वर्ण आएगा? शुभ वर्ण। ठीक है, बीज की बात आएगी, बीज मंत्र की बात आएगी तो क्या बोलेंगे? वम, वकार, ल, वम। ठीक है, फिर आएगा देव, देवता की बात आएगी तो कौन से विष्णु, आएंगे देवता? विष्णु देवता आएंगे, विष्णु देवता वि- संबंधित है। ठीक, जल तत्व की ध्यान करते हुए उक्त जल तत्व में मन प्राण से स्वयं को भी लीन कर लेने से 5 घड़ी तक। ठीक है, घड़ी की बात आएगी तो 5 घड़ी तक, 5 घड़ी तक क्या करना है? धारणा करनी है। ठीक है, लाभ, लाभ क्या बताया गया है? तो लाभ बताया कालकूट, कालकूट विष, कालकूट विष। ठीक है, दूसरा कालकूट विष क्या होता है? दूर हो जाता है, कूट विष दूर होता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, इतना ही बताया गया इसमें। अब अग्नि देखिए, इतना मतलब बहुत है। ठीक है, अग्नि धारणा। अब तीसरी धारणा कौन सी है? अग्नि अग्नि, धारणा, अग्नि धारणा। तो देखिए यहाँ पर अग्नि के लिए बोला गया है कि इंद्र गोप के समान लाल वर्ण त्रिकोणाकार प्रवाल जैसे रुचिर तेजस, तेज स्वरूप बीज में रम बीज की विद्यमानता युक्त
युक्त एवं अधिष्ठातृ देव रुद्र के सहित अग्नि तत्व में मन के सहित प्राण मन के सहित स्वयं को भी लीन करने करने से 5 घड़ी पर्यंत ध्यान मग्न रहते यह वैश्वानरी धारणा सिद्ध होती है। इसका अभ्यासी उस अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वैश्वानरी धारणा, अग्नि धारणा या फिर वैश्वानरी धारणा। ठीक है, और और देखिए लाल वर्ण, वर्ण देखते हैं हम लोग, तो कौन सा वर्ण है? लाल। ठीक है, त्रिकोण आकार, आकार कौन सा है? तो यहाँ पर जो दिया गया है त्रिकोण आकार, यानी ये संबंधित किससे होती है? मणिपुर से संबंधित होती है ना। जी सर। ठीक है, त्रिकोण आकार, आकार यहाँ पर लिख लेते हैं, तो त्रिकोण, त्रिकोण। फिर बताया गया है कि बीज मंत्र, बीज मंत्र कौन सा बीज मंत्र है? तो रम, रम। ठीक है, और देवता, देवता की बात आती है, रुद्र। देवता के लिए बताया गया रुद्र। ये सिंपल है। ठीक है, मैं अलग तरीके से भी बताऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मतलब अलग तरीके से, मतलब एक सीक्वेंस में कैसे आप बिठा सकते हो। और घड़ी, तो 5 घड़ी धारणा करनी चाहिए। क्लियर है? और पता है आपको कि लाभ जो है वो अग्नि पर विजय, अग्नि तत्व पर विजय। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? बताइए श्वेता जी, आरती जी, मीनाक्षी जी। हाँ श्वेता जी, आपको कुछ डाउट था? बताइए। नहीं सर। ठीक है, आगे देखिए अभी वायु धारणा, सर धारणा हमारा था डाउट तो। किसका था डाउट? बताइए। सर हमारा जैसे सर उसमें था ना जल वाले में, तो उसमें वो क्या था, अर्ध वो कंद वाला था, उसको स्लाइड को पीछे लीजिए सर। जल वाला। हाँ सर, सर वो अर्ध चंद्राकार कंद के पुष्प जैसे, वो समझ में नहीं आया। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना, बढ़िया, एक नंबर है। ये जो है ना आकार, इसमें अर्धचंद्राकार दिया गया है, आकार। अच्छा हुआ, ठीक है, अर्धचंद्राकार, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चतुष्कोणाकार पहले में, फिर दूसरे में अर्धचंद्राकार और तीसरे में त्रिकोण, यही होता है। ठीक है, सिमिलर होता है। ये आकार जो होते हैं ना, ये चक्र से संबंधित होते हैं। ठीक है, चले। ठीक है, देखिए कुंद के पुष्प जैसा। ठीक है, चलिए। अब वायु धारणा देखिए, वायु धारणा में यहाँ पर देखते हैं सुरमे जैसे रंग वाले, सुरमा रंग। ठीक है, रंग कैसा है, वर्ण कैसा है? तो सुरमा, वर्तुल आकार आएगा इसमें, आकार कैसा आएगा? वर्तुल। और यम बीज से युक्त वायु तत्व का उसके अधिष्ठातृ देवता ईश्वर के सहित भोग के मध्य में व्यान करता हुआ, ध्यान, ठीक है, ध्यान करना है, ध्यान करता हुआ मन प्राण से स्वयं को भी वायु तत्व में लय कर देने से 5 घटी के पश्चात वायु धारणा हो जाती है। इसके आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। वायु से संबंधित आकाश गमन की शक्ति आती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? धारणा है तो वर्ण, वर्ण की बात आएगी तो सुरमा, सुरमा जैसा वर्ण। और आकार की बात आएगी, आकार तो गोलाकार। वर्तुलाकार, वर्तुलाकार। और बीज, बीज की बात आएगी, बीज मंत्र तो ल व र य, यम, यम बीज आएगा, वायु से संबंधित है। और देवता, देवता की बात आएगी तो ईश्वर, ईश्वर। और भो के मध्य में ध्यान करता हुआ। ठीक है,
तो ध्यान कहाँ पर है? ध्यान तो भो के मध्य में, हो मध्य, ठीक है। और आपको पता है घड़ी, घड़ी जो रहेगा वो 5 घड़ी तक रहेगा, 5 घड़ी तक, ठीक है। और लाभ जो बताया गया है वो है आकाशगमन। क्लियर है? कुछ छूटा तो नहीं ना? चले, अब आकाशी धारणा देखते, नंबर 5 धारणा, 5 नंबर आकाशी। तो सबसे पहले देखा बताया गया है कि जो वर्ण के बारे में चर्चा थी, तो स्वच्छ जल के समान वर्ण बताया गया, और वर्तुलाकार आएगा इसमें भी। और हकाम, ह, हम यानी हम, हकार बीज युक्त यानी बीज मंत्र। आकाश तत्व को अधिष्ठातृ देव जो है वो सदाशिव है। वर्तुलाकार मतलब वर्तुल, ठीक है। सदाशिव के सहित चिंतन करे और मन प्राण सहित स्वयं भी उसी में लीन हो जाए तो, ठीक है, 5 घड़ी तक, 5 घड़ी बीतने पर नभो धारणा यानी आकाश की धारणा सिद्ध हो जाती है। इसके प्रभाव से मोक्ष के बंधन में कपाट खुल जाते हैं, और अर्थात साधक मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पर आप लोग को सिंपल समझना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो वर्ण, वर्ण कैसा है? स्वच्छ जल के समान, शुभ्र, कुबीर ना, ठीक है। तो वर्ण जो बताया गया है, स्वच्छ जल के समान। फिर बताया आकार, आकार क्या है? तो वर्तुलाकार है, आकार, ठीक है। और बीज मंत्र, बीज, बीज मंत्र जो है, ठीक है, क्या है? तो हम है, हमकार। और देवता, देवता जो रहेंगे वो सदाशिव, सदाशिव। सही चिंतन करना चाहिए सदाशिव का। और ये तो सब बताया मैंने। धारणा को क्या बोलते हैं हम लोग? आकाशीय धारणा को ही नवो धारणा भी बोलते हैं, नवो धारणा, ठीक है। तो घड़ी, घड़ी की बात आती है, कितना घड़ी तक प्राण, प्राण जो है वो मन से प्राण को क्या करना है, या फिर प्राण से मन को क्या करना है? स्वयं उसी में लीन करना है, उस सदाशिव में जो धारणा कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, तो वो मोक्ष देने वाला होता है, ठीक है, 5 घड़ी के बाद मोक्ष, ठीक है। क्लियर? ओके, हेमलता जी बाकी सभी बताइए। ज्योति जी, श्वेता जी, आरती जी। अब देखिए, यहाँ पर चीजें बताई गई है कि पृथ्वी की धारणा स्तंभन करने वाली है, मैंने बोला ना स्तंभन। और जल की धारणा द्रावणी, द्रव्य से संबंधित है। अग्नि की धारणा दाहिनी यानी दहन करने वाली। वायु की धारणा भ्रामण यानी भ्रमण करने वाली। और आकाश की धारणा शोषण यानी सुखाने वाली, ठीक है, शोषण करने वाली। क्लियर? इस प्रकार पंचभूतों की 5 धारणा मानी गई है। कर्म मन वचन द्वारा इन 5 दुर्लभ धारणाओं का अभ्यास दृढ़ होने पर सभी दुखों से छुटकारा हो जाता है, सर्व दुखे दूर होते हैं, ठीक है। तो धारणा का अभ्यास, धारणा, पंचधारणा, पंचधारणा के अभ्यास, अभ्यास से सभी दुख क्या होते हैं? सभी दुख दूर, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। यहाँ पर मोटा मोटा समय, ठीक है, कोशिश करते सब लोग बने रहे, ठीक है। आप ही लोग के लिए सारी चीजें की जाती है।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले चीजों को बढ़िया से समझिए। धारणा, धारणा कितनी कितनी है? पंच धारणा, बराबर है। पंच धारणा, सबसे पहले कौन सी धारणा थी? पृथ्वी। पृथ्वी, दूसरी जल। जल, तीसरी वायु, अग्नि। अग्नि, 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 चौथी वायु, वायु। और पांचवी आकाश, आकाश, आकाशीय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पृथ्वी में जो वर्ण की बात की थी, पृथ्वी में कौन सा वर्ण था? ताल। जल में कौन सा वर्ण था? हरि, शुभ्र। अग्नि में कौन सा वर्ण था? लाल, लाल, लाल। लाल। वायु में कौन सा वर्ण था? सुरमा, काजल, सुरमा, सुरमा। और आकाश में कौन सा वर्ण था? स्वच्छ जल, जल, शुभ्र जल या स्वच्छ जल। ठीक है, अब बीज मंत्र की बात करते हैं। बीज मंत्र, ठीक है, तो पृथ्वी का होता है लम, वम और रम। तो रम, लवर, लवर, ठीक है, य ह, इस तरह की ट्रिक से याद रखना, यानी लम वम रम यम और हम। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा था? आकार। आकार, पहला कौन सा था? चतुष्कोण। चार कोण है, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं चतुष्कोण। ठीक है, चतुष्कोण। पृथ्वी का क्या है? चतुष्कोण। जल का क्या है? अर्धचंद्र, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। चंद्राकार कार। ठीक है, और अग्नि, अग्नि का क्या बताया गया? त्रिकोण। त्रिकोण, त्रिकोण, त्रिकोणाकार, त्रिकोण। फिर ये वायु, वायु का क्या बोला गया है? गोलाकार, वर्तुलाकार, गोलाकार या वर्तुलाकार। वर्तुलाकार, वर्तुलाकार। ठीक है, और आकाश का क्या बोला गया है? सेम, वर्तुलाकार, सेम ही है। वर्तुलाकार। ठीक है, आप लोग यूनिट 7 में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर मेन पढ़ना जरूरी है। इसका ही लॉजिक लगता है यूनिट 7 में, इसके अकॉर्डिंग जवाब देना होता है। ठीक है, वर्ण, बीज मंत्र, आकार, मेन मेन। अब देवता, देवता कौन कौन से संबंधित है? सबसे पहले पृथ्वी का देवता कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा। और जल के देवता कौन है? विष्णु, 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 यानी जल से संबंधित है विष्णु देवता है, अधिष्ठातृ देव। और अग्नि के अधिष्ठातृ देव कौन है? रुद्र, रुद्र। और वायु के अधिष्ठातृ देव कौन है? ईश्वर, ईश्वर। ईश्वर, और आकाश के अधिष्ठातृ देव कौन है? सदाशिव, सदाशिव, सदाशिव। ठीक है, कितनी घड़ी तक अभ्यास करें? घड़ी, 5 घंटे, कितना टाइम? तो 5 घड़ी, सब में 5 घड़ी। ठीक है, हाँ। और क्या बताया गया था? ध्यान, ध्यान लिख लेते हैं। ठीक है, और लाभ आएगा इसमें। तो सबसे पहले बताया गया पृथ्वी में, बताया, यानी धारणा, यानी ध्यान करना है। पृथ्वी में क्या बताया गया था? 5 घड़ी तक, नहीं, वो तो है, देखो बता। चित्त सहित प्राण करना है वही।
हृदय ठीक पर है। ध्यान करना, हृदय पर हाँ, ध्यान। हृदय पर है ना, यहाँ जी। पर हृदय में ध्यान युक्त भावना करें, ठीक है। तो हृदय में, इसके हृदय में ध्यान, ध्यान लिखा है ना मैंने, तो हृदय में, हृदय में 5 घड़ी हृदय में, ठीक है। फिर जल का क्या बताया गया है, कोई बताएगा मुझे? कंठ में। कंठ में। देखिए, जल बताया गया है कि सहित जल तत्व का ध्यान करते हुए, यानी अधिशब्दों विष्णु के सहित जल तत्व का ध्यान करते हुए उक्त जल तत्व में मन प्राण सहित स्वयं को भी लीन करना चाहिए, यानी जल तत्व में मन प्राण सहित स्वयं को भी लीन करना चाहिए, तो बात आती है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ध्यान रखना, लिखते हैं हम लोग, तो जल में तो आएगा, ठीक है। मन सहित क्या करना है, प्राण को लीन करना है, मन सहित प्राण को क्या करेंगे, जल तत्व में ध्यान करते हुए स्वयं को भी लीन करें, प्राण से स्वयं को भी क्या करना, मन प्राण सहित स्वयं को भी लीन करे जल तत्व में, किसमें, तो जल तत्व में, ठीक है। तो उसकी बात की गई है, लिख लिया मैंने। तीसरा, तीसरा क्या बताएगा, अग्नि। अग्नि के लिए कहा गया वही है, फॉर्मूला लगेगा कि अधिष्ठाता देव रुद्र के सहित अग्नि तत्व में प्राण मन के सहित स्वयं को भी लीन करके, ठीक है, ध्यान मग्न रहता है, वैश्वानरी धारणा है। तो सेम आएगा, इसी अग्नि तत्व पर ध्यान करने के लिए बोला जाता है मन सहित, मन और प्राण सहित स्वयं को, स्वयं आएगा, ठीक है, स्वयं, ठीक है, समझ में आएगा। नोट डाउन करना। फिर वायु के लिए बोला गया है, वायु इसीलिए मैं लिख पा रहा हूँ क्योंकि देखिए वायु के लिए भोग के मध्य में ध्यान करता बोला गया है ना, यहाँ पर वो वाली बात तो आएगी, लेकिन भोग के मध्य की बात की गई है, ठीक है। क्योंकि पहले में हृदय में है, वायु में भोग के मध्य में। क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना आप लोग, कहा ध्यान करना, ये ध्यान रखना। आकाश, आकाश में क्या बोला गया है, आकाश में सहित सदाशिव के सहित चिंतन करे और मन प्राण से स्वयं को भी उसी में लीन करे, ठीक है। तो सेम चीज बताएगी इसमें भी, वही जल अग्नि और आकाश में वही बात है, ठीक है। आकाश तत्व में ध्यान करते हुए, आकाश तत्व को अधिशब्द सदाशिव के सहित चिंतन करे, सदाशिव का चिंतन करे, ठीक है। सदाशिव का तो चिंतन आएगा ही, ये ध्यान रखना। शिव, मन, प्राण, और स्वयं, ठीक है। हम्म। अब इसमें एक और है स्वरूप, स्वरूप पीठ भी बताए थे, पृथ्वी का मूलाधार, चतुष्कोणा का तो ये संबंधित है, ठीक है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत और आज्ञा चक्र, ठीक है, ये सब संबंधित है। सॉरी, विशुद्धि चक्र, सॉरी सॉरी। स्वरूप देखते हैं तो स्तंभन, ये पृथ्वी धारणा के स्तंभन करने वाली है, ठीक है। क्या करने वाली, स्तंभन, स्तंभन करने वाली है, ठीक है। वायु क्या बोला गया, वायु धारणा कैसी है, तो द्रव्य, द्रव्य से संबंधित, द्रावणी, द्रव्य करने वाली है। और अग्नि क्या है, दाहिनी, दहन करने वाली है। और वायु क्या है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, भ्रमण करने वाली है। और आकाशीय क्या है, शोषण करने वाली है, शोषणीय, ठीक है। क्लियर, एवरीवन क्लियर, तो इसमें डाउट है, ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
IMP। ठीक है। लाभ पता है किसी को? पृथ्वी का लाभ, पृथ्वी पर विजय प्राप्त होती है। ठीक है। जल का लाभ बताया गया है, जल पर विजय प्राप्त होती है। कालकूटम बताया गया है। क्या बताया गया है? कालकूटम बताया गया है। ठीक। अग्नि का क्या बताया गया? तो अग्नि का फायदा होता है। वायु का बताया गया है कि वायु में आकाश आकाश गमन की गमन। सिद्धि। और आकाश का लाभ बताया गया है कि आपको मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति। हो गया लाभ। ठीक है जी। ये सब याद होना चाहिए, तुरंत याद होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इन सब चीजों में।